कैथल जिले के गांव सोंगरी की बेटियां बेटों से कई गुना ज़्यादा आगे हैं और आपको बता दें कि नेशनल लेवल पर कबड्डी में अच्छा परफॉर्म करने पर यहां मन्नू रेहा का जो है गांव में बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है। यहां पर इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो आइए मन्नू से बात करते हैं, क्योंकि ये जो है ना केवल खेलों में बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल हैं। इन्होंने जो है अपनी 11वीं कक्षा में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो चलिए मन्नू से बात करते हैं। मन्नू, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कबड्डी खेलना कब शुरू किया था? हमारे परिवार में स्टार्ट से ही खेलते हैं कबड्डी। पहले हमारे दादा राम स्वरूप भी खेलते थे, फिर हमारे ताऊ रोहतास, बलजीत, दिब्बड़, ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। इससे हमें प्रेरणा मिली तो हमारे गांव में भी खेलते थे, वहाँ से मेरे स्टार्ट हुआ। तो किस सन में आपने कबड्डी खेलना शुरू किया? 2019-20 में। तो आप जो है नेशनल लेवल तक आपने किस किस मुकाम पर आपने हासिल की हैं? आप किस किस लेवल पर खेली हैं? आपने किस लेवल पे कौन सी पोजीशन हासिल की है? डिस्ट्रिक्ट पर हमारी सेकंड पोजीशन थी, फिर हम स्टेट पर गए, वहाँ हमारी पोजीशन नहीं आ पाई, तो इस बार नेशनल थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका प्रेरणा स्रोत आप किसे मानती हैं, जिनको देख कर के आपने कबड्डी खेलना शुरू किया? हमारे परिवार के सदस्य और हम। आपके कोच के बारे में जानना चाहूँगी कि वो आपको कैसा खिलाते हैं। आपके गाँव के कितने बच्चे वहाँ पर खेलते हैं? हमारे गांव से लगभग 25-30 बच्चे आ जाते हैं और वो रोहिड़ा से आते हैं, और जब नर्सरी स्टार्ट हुई थी वे जब से आते हैं हमें सिखाने। आपके कोच का नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा। आप क्या कहना चाहोगे बच्चियों से, क्योंकि जो आज के टाइम पे बेटियां हैं वो बेटों से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण लेवल की जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं घबराती हैं आगे आने से। उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो उसे निखार के नहीं आ पाती आगे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारी दर्शकों को क्या कहोगे, उन लड़कियों को क्या कहोगे कि जो कहीं ना कहीं डर के मारे अपने टैलेंट को अपने अंदर ही छुपा के रखती है? मेहनत से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। आप जो है मन्नू के साथ ग्राउंड पे खेलते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो मन्नू के बारे में कि मन्नू जो है किस तरह की प्लेयर है, उनका बिहेवियर कैसा है ग्राउंड पे? मनु वाकई में बहुत अच्छी प्लेयर है और सिंसियर है हर एक प्लेयर से, और जो मतलब सीनियर की इज्जत करती है नहीं वो कोई प्लेयर नहीं करता जो मनु करती है। रियल में बहुत अच्छी लड़की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप एक गर्ल हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जो है ऊंचे लेवल तक खेली हैं। मैं आपसे जानूँगी गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है लड़कियों की लाइफ में? कुछ प्लेयर की इंपॉर्टेंस होती है, मतलब कुछ रखते हैं कुछ नहीं भी रखते। किसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी का गेम में होता है। जिसका इंटरेस्ट होता है उनके लिए तो सब कुछ ही होता है गेम। जैसे हमारे सबके लिए बहुत कुछ है गेम, हमारी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ है गेम, क्योंकि हमारी तो पूरी लाइफ ही गेम है। हम तो पढ़ाई में मन्नू ही एक ऐसी है जिसकी पोजीशन हो जाती है, वरना सब एक्सरे, बिल्कुल एक्सरे। पास होना भी हमारा तो औखा होया कर, हमारा तो सारा सौदा गेम है सब कुछ ही गेम है। और भाई हमारी शुरुआत भाई काड़ू ने करवाई थी, दादा शमशेर ने करवाई थी। उसके बाद फुल सपोर्ट हमारा भाई काड़ू करे है। उसके बाद जो हमारे डीपी सर थे नरेश, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उनकी फुल सपोर्ट करा। फिर नर्सरी आई, उसके बाद बीच बीच में बाइक काड़ू ने हमारे तो बहुत सपोर्ट कराया। जो हमारी सोंगरी गुलियाना की ग्रामीण है, शिक्षा समितियाँ हैं, फुल सपोर्ट रखा है। हर साल टूर्नामेंट, मैट, सुविधा, हर एक मतलब सुविधा हमने बोलना नहीं पड़ता कि हमने यह चीज़ चाहिए है। धनु ग्रामीण पहला ही वह चीज़ तैयार रखा कि हाँ हमारी बेटियां ने भी यह चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की कमी रहने देंगे। और बाइक काड़ू ने हमारे तो बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट कराया। शुरुआत उन्हें करवाई है या दादा शमशेर ने करवाई है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्हें का। फिर उसके बाद फुल धनु गाँव ने फुल सपोर्ट कराया है। ताऊ जी, आपको कितनी खुशी है कि आपकी जो भतीजी है वो नेशनल स्तर पर कबड्डी में अच्छा परफॉर्म करके आई है, पूरे गांव ने उनको सम्मानित किया? हमारा तो खुशियाँ कोई घाटा नहीं रहा उसकी। हम तो सारे गदगद हो रहे हैं उसकी। हमारी बेटी ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया, हमारा दादा राजी अलग का नाम चमका दिया थी। कम भी इसे करके दादा खेड़ा पे जैन हमने हमारी बेटिया को सम्मानित कराया उसकी परिवार की तरफ से, राजिया परिवार की तरफ से हमने उसको सम्मानित कराया। और गांव ने सारे ने मान सम्मान पूरा कराया हमारी बेटिया का। बात यह है हमने बहुत खुशी है। हम दोनों कहाँ हर एक परिवार में बच्चा निकले कामयाब हुआ है उसकी गांव का नाम ऊंचा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का हुआ, स्टेट का हुआ है उसकी ज़्यादा। सर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गांव में बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को अलो नहीं करते खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो क्या आप उन पेरेंट्स से क्या कहोगे? हम तो उन तो यह बात कहेंगे जो बच्चा कामयाब होने वाला नहीं है उसको फुल सपोर्ट करो, उसको करो। जो वही बात है जो बच्चा कामयाब होने वाला नहीं है, एक तो नाम मिट्टी में मिलाने वाला हुआ तो ना सपोर्ट करो। जो बच्चा सपोर्ट करने के लायक नहीं है उसकी सपोर्ट करो तय दिल तक। हम दोनों का और आदमियों ने भी सपोर्ट करनी चाहिए उसकी, भाई दिया को कामयाबी मिले उसको बच्चा। सर, जिस परिवार में शिक्षक होता है उस परिवार की उन्नति कहीं ना कहीं बाकी परिवार से ज़्यादा देखने को मिलती है। आप क्या कहोगे एज ए टीचर कि बेटियों को जो है किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है बेटियों को सपोर्ट करना? जो एक शिक्षक होता है वो समाज का एक आइडल होता है, और वो आइडल होना चाहिए, उसमें वो आइडल वाले गुण होने चाहिए।
उनसे ही इस समाज को सही दिशा दी जा सकती है। और जो लड़कियां का मैटर है, लड़कियां बहुत पीछे थी, आजकल लड़कियां पीछे नहीं। हर खिलाड़ी है या कोई जो अधिकारी है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लड़कियां लड़कों के बराबर चल रही। और आप रिजल्ट देख लीजिए 10वीं का, +2 का, उसमें हमेशा लड़कियां लड़कों से आगे रहती हैं। लड़कियां आजकल बहुत तरक्की कर रही हैं। और हमारी जो बेटी है मनु, जो नेशनल खेल गई है, ये हमारा परिवार से तीसरी पीढ़ी में है। इसके दादाजी थे हमारे चाचा जी रामस्वरूप जी, वो सर्कल कबड्डी खेलते थे। इसके ताऊ हैं दलबीर नेहरा। इस गांव में ऐसे प्लेयर थे जो कुश्ती के, कबड्डी, नेशनल और सर्कल तीनों गेमों के बहुत ही टॉप प्लेयर थे इस गांव के। उसके बाद रामनिवास है इसका ताऊ, बिल्लू है, रामेर SI है जो इसका ताऊ का लड़का है, पंचकूला सब इंस्पेक्टर है, बलजीत है और सोम है भी। और हमारे गांव की जो टीम है, सतबीर शर्मा था, सुभाष लालर था, रामपाल था, रामेर था, रामेर मान, अजमेर सिंह मान था। ये हमारे साथ खेले। हमारा गांव की टीम, हमारा टीम में एक अच्छी टीम थी। सर, एक टीचर की जो जिम्मेदारी होती है वो आपने बखूबी निभाई है और इसके साथ साथ आपने खेलों की तरफ, शिक्षा की तरफ आपने हर बच्चे का पूरा ध्यान रखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल का जो विकास हो रहा है, आपके स्कूल के बच्चे जो उन्नति कर रहे हैं, उसके पीछे कितना महत्वपूर्ण है आपका हाथ? बेटा, सबसे पहले तो आपके ग्रामीण भूमि चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और जहाँ तक स्कूल की तरक्की की बात है, उसके पीछे मेरा अकेले का हाथ नहीं है। हम सब, आपके आसपास जितने भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही गांव की 36 बिरादरी का हाथ है इसके पीछे। जब भी हम एक आवाज़ लगाते हैं, एक आदमी को बुलाते हैं, तो 10 आदमी हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। उससे हमारा काम करने का हौसला भी बढ़ता है। विद्यालय के अंदर का स्टाफ और बच्चे और गाँव के लोग मिलकर जब कार्य करते हैं तो एक शक्ति बन जाती है। और जो जनशक्ति होती है, जब वो एक साथ मिलकर काम करती है तो उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा का मतलब केवल मानसिक विकास करना ही नहीं होता, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। और उसी को लेकर हम शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इतनी सारी बेटियां ग्रामीण क्षेत्र में निकलकर शाम को 100 150 लड़कियां जब खेलने के लिए आती हैं, कबड्डी जैसा खेल, तो इसका मतलब ये है कि अब लोगों को लगने लगा है कि बेटियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हम इनके पंख खोल देंगे तभी तो ये उड़ेंगी। तो उसी विषय पर बेटा कार्य कर रहे हैं सभी मिलजुल कर। सर, एक टीचर के तौर पर आप मन्नू के बारे में क्या कहोगे? मन्नू बेटा 5-6 साल से हमारे पास है, 6ठी कक्षा से ही है। और ये छोटी सी थी तब, इतनी सी थी, तभी से हम कहते थे कि कुछ इसमें अलग है। एक तो डिसिप्लिन इसमें, एक जो मेहनत करने का जज्बा है। बाकी भी खिलाड़ी सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास ये करती रहती है। और जब आप किसी बच्चे को टास्क देते हैं, जैसे कोच साहब अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जब वो इसको टास्क देते हैं सभी बच्चों को, तो ये ग्राउंड पे भी कभी अचानक भी अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा ही कुछ ना कुछ करती मिलेगी। स्किल्स पे काम बहुत ज़्यादा करती है ये गुड़िया। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे नेशनल तक जाने लगे। इससे पहले भी ज्योति शायद यहाँ होगी गुड़िया, ज्योति भी गई थी खेलने के लिए पिछले साल, और इस बार मन्नू गई है। अगले साल उम्मीद करेंगे कि इनमें से एक नहीं 4-5 बच्चे होंगे। और हम तो इतना जोर लगाएंगे कि हमारी टीम की टीम ही चली जाए, कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे खेलों में आगे होते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ पिछड़ जाते हैं। आप मन्नू के एजुकेशन के बारे में क्या कहोगे? बेटा, सबसे पहले तो ये एक भ्रांति है कि जो बच्चे खेलते हैं वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य बात ये है कि आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। जब टाइम मैनेजमेंट करोगे तो खेलों के साथ साथ शिक्षा में भी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये अभी भी 2nd पोजीशन पे है। अभी 31 मार्च को 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और उससे पहले पिछले साल जो 10th का रिजल्ट आया था उसमें भी ये 90+ स्कोर था ना बेटा, 94 पॉइंट समथिंग इसका स्कोर था। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे खेलते हैं वो शिक्षा में पिछड़ते नहीं, बल्कि खेलों से तो मानसिक विकास ज़्यादा होता है। और जो बच्चे खेलते हैं वो सहनशील ज़्यादा होते हैं, उनका बौद्धिक विकास भी ज़्यादा होता है। बस मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो। अगर बच्चा टाइम मैनेजमेंट करके खेलता है और पढ़ता है तो 1% भी पढ़ाई प्रभावित नहीं करते खेल, बल्कि कुछ ना कुछ हेल्प ही करते हैं। कोच साहब हमारे वीरेंद्र जी पिछले 2 साल से यहाँ पर बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। उससे पहले कालू ने इनको शुरू किया था इनके साथ खेलना। ये कालू भी उस समय स्कूल में आता था, शुरुआत थी, ये छोटे छोटे से बच्चे थे,
तब ये भी मेहनत करता था। उसके बाद नर्सरी आई, वीरेंद्र जी कोच साहब आ गए, शर्मा जी ने भी बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ, इनकी गुड़िया भी खेलती थी। और इसके अलावा जो गांव की स्पोर्ट है, ये सब मिलकर बेटा परिणाम आते हैं, और परिणाम कभी एक दिन में नहीं आते, बहुत लंबा संघर्ष होता है। 5-6 साल से हम भी प्रयासरत हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव में जो है बच्चियों को खेलने के लिए नहीं भेजा जाता है, एक मुश्किल होता है शुरुआत करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गांव का किस तरीके से सपोर्ट है, बच्चियाँ किस तरीके से खेलती हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को सभी को राम राम करता हूँ। गांव की बात आती है या स्कूल की बात आती है, ये दोनों गांव है सोंगरी और गुलियाना, इनका बहुत सहयोग है खेल के मामले में। इतना इंटरेस्ट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। बहुत सेंटर में गया हूँ, चलाए भी हैं, जो इन बच्चों का इंटरेस्ट है मैंने पहले कभी नहीं देखा कहीं भी। और रही बात ये मन्नू जो नेशनल खेल के आई है, इसका मैं ये मानता हूँ कि ये कम से कम जो कबड्डी का हाई लेवल है ना, वहाँ तक जाने की शक्ति इस लड़की। तो ये है हमारे साथ कालू, जिनको आपने जो है रियल लाइफ में ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज हम इनकी रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो है सोंगरी गुलियाना में खेलों की शुरुआत की, बेटियों के खेल की शुरुआत आपने की, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया? मैं शुरू में जब गांव में आया यहाँ पे, पहले मेरे मामा के यहाँ रहता था, तो मैं 1-2 जगह गेम देखने गया, तो लड़कियों की काफ़ी अच्छी टीमें थी, रोहिड़ा की भी, पाई की भी। तो दिमाग में आइडिया आया कि अपने गाँव की भी लड़कियाँ खेल सकती है, अच्छी एक टीम बना सकती है। तो शर्मा जी के साथ मैंने बात की, तो इन बच्चों को वहाँ पे ये अपना जो स्कूल है वहाँ पे इनका ग्राउंड स्टार्ट करवाया। मेहनत करते थे बच्चे, और कुछ बच्चे बड़े थे इनसे, ये छोटे थे तब, लेकिन इनकी मेहनत स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा है। कभी इस लड़की ने ग्राउंड मिस नहीं किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मेहनत की है। और आज ये जो मेहनत रंग लाई है, उस मेहनत का तो ये 10% भी नहीं है, आगे 100% आने वाला। और मैं तो ये गुजारिश करूँगा इससे भी कि गुड़िया अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करती रहे और गांव के नाम को बहुत आगे तक लेके जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गांव में जो है बेटियों को ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो आपको क्या कुछ स्ट्रगल्स फेस करने पड़े इसमें? कुछ खास नहीं, क्योंकि मैं भी पहले बाहर ही रहता था, गांव में आया था, तो किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान तो थी नहीं, लेकिन दादाजी थे शमशेर जी, इन्हीं के भरोसे पे सभी वहीं पे भेजते थे, और मैं इनके प्रैक्टिस करवा देता था बस। और किसी ने कोई ऐसी बात है नहीं, बच्चों का अच्छा इंटरेस्ट था। गांव वालों ने कभी किसी पर कोई सवाल या उंगली उठाई नहीं। मेरा गाँव राम बहुत ही अच्छा और प्यारा है। तो जैसा कि आप सबने वीडियो को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से गांव सोंगरी गुलियाना ने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया है, उनका सम्मान किया है। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगी कि आप भी अपनी बेटियों को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बन सके, अपना करियर अपने आप चुन सके, कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।